राधे राधे सभी को। तो कार्तिक मास अध्याय 14 शुरू करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तो जब भगवान श्री हरि ने मछली का रूप धारण किया, वह आकाश से जल में जाके गिरे और उसी समय वहां पर महर्षि कश्यप जो थे वह तप कर रहे थे विंध्याचल पर्वत पर। तो उनकी जो अंजलि की जल लेकर खड़े थे हुए, उन पे भगवान श्री हरि जाके गिरे। महर्षि कश्यप ने उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़े ही बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब मछली कुएं के भी समान नहीं रह सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी नहीं रह सकी तो उन्होंने उन्हें समंदर में डाल दिया, क्योंकि जैसे जैसे श्री नारायण हरि समय बीत रहा था वो बड़े हो रहे थे, क्योंकि उन्हें समुद्र में जाना था किसी प्रकार। ये उनकी एक लीला का हिस्सा था। इसी प्रकार जब वह समंदर में गए तो मत्स्य रूप में भगवान श्री हरि ने इस शंखासुर का वध किया और उस शंखासुर का हाथ लेकर पृथ्वी में आ गए। उन्होंने वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनिधरो, तुम जल के भी वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल में से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन्होंने तपोबल संपन्न महर्षि ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार दिया। उनमें से जितना मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध की, वही उन बीजों मंत्र का उस दिन ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र उन्हें समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषिगणों के साथ प्रयाग में अमृत यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवदिन जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खाए हुए वेदों का पुण्य प्राप्त किया है और हमने भी यह आपका प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय महापुण्य और महाकृति है, आदि महापापियों की भी श्राद्ध करने वाला हो तथा यह स्थान यही दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी है। यह वर दीजिए। तो भगवान श्री हरि बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज मैंने जो यह स्नान ब्रह्म क्षेत्र में नाम सिद्धि होगी, सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से निकलेगी। ब्रह्मा जी और तुमने सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से जो यह तीर्थराज के नाम से वैफिक होगा, तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होकर उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य को सभी पापों से नाश होगा और यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। बाद में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यह स्नान से शल्यक आदि फल प्राप्त होंगे। देवतन भगवान विष्णु देवताओं को ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रदित्य देवता भी अपने अंश को प्रयाग में रहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के सामने भगवान श्री हरि की पूजा करता है और दीप दान करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपयोग करके अंत में वैकुंठ को चाहता है। राधे राधे सभी को। कार्तिक मास अध्याय 14 तत्पन पूर्ण हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अध्याय में।